आई एम याशिका और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पॉलिनोमियल्स क्लास 9 चैप्टर 2। ओके, सो व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? बेसिक टर्म्स जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और समथिंग कांस्टेंट, दिस इज पॉलिनोमियल। बस यही पॉलिनोमियल है, ठीक है। पर इक्वेशन, अब आप बोलोगे तो इक्वेशन है, इक्वेशन क्यों नहीं है? इक्वेशन तब बनती है जब आपके पास इक्वल का साइन होता है और कुछ समथिंग यहाँ जीरो या से व्हाटएवर कुछ भी होता है। पर पॉलिनोमियल्स में हमारा पूरा इक्वेशन नहीं चलता। नॉर्मल हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है? तीन टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें क्या होती है? कोई भी पॉलिनोमियल में लिख लेती हूँ पहले, जैसे कि 7 की पावर 4 ले लेते हैं, माइनस से एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने, प्लस 17, छोटा सा ही रहता है, ठीक है। तो इधर वेरिएबल क्या है? व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल आपका एक जो अल्फाबेटिक फॉर्म में होता है वो होता है, बिकॉज उसका कुछ आपको एक फिक्स्ड नंबर नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आप कुछ टॉफीज ला दीजिए मुझे, तो कुछ का क्या मतलब है? दैट कुछ इज एन एग्जाम्पल, दैट कुछ इज द वेरिएबल ओवर हियर। जो आपको फाइंड करना था भी आपने निकाला नहीं है, उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपके पास नहीं है, आप निकाल लोगे सॉल्व कर कर ऑब्वियसली। फिर कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक नंबर ही है, बस नंबर विच इज वेरिएबल फ्री। कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। लाइक ओवर हियर 17 इज द कांस्टेंट और वेरिएबल क्या रहेगा यहाँ पर? x। अब मैं बोलूं अगर मेरे पास दो डिफरेंट वेरिएबल है यहाँ पर, एक मेरा एक्स स्क्वायर है और एक एक्स रेज टू पावर 4 है, इनके साथ जो सेपरेट सेपरेट न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो मेरा कोफिशिएंट होगा। लाइक कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4 क्या है? 7 है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? x के साथ में क्या है? कुछ भी नहीं है, तो 0 है। नो, 0 लिखेंगे तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 इटसेल्फ। तो अगर ये होता तो ये वैल्यू ही नहीं होती, ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई नहीं होती, ठीक है। तो x का हमारे पास कोफिशिएंट क्या है? 1। x का कोफिशिएंट है 1 विच इज विजिबल हियर, ठीक है। अभी मैंने बोला x रेज टू पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है? x रेज टू पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, तो दैट इज 0। अब ये 0 हो सकता है क्योंकि ये हमें दिख ही नहीं रहा ना यहाँ पर। अगर कभी होगा या हुआ करता होगा यहाँ पर, तो ऑब्वियसली उसका कोफिशिएंट 0 होगा, जिससे वो मल्टीप्लाई होकर अब यहाँ पर गायब है, यहाँ नहीं है। तो तीन चीजें अभी हमें पता चली है, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट। इनके ऊपर ही ये पूरा चैप्टर है। पॉलिनोमियल्स आर बेसिकली टर्म्स, मतलब मैथमेटिकल टर्म्स। वेरियस टर्म्स होती हैं और टर्म्स सेपरेट होती हैं प्लस या माइनस के साइन की हेल्प से, ठीक है। इसके बीच में कुछ भी लिख दो, 3x, y, z, इवन दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो इसका एक टर्म क्या है? 3x, नो, 3x कंप्लीट एक टर्म है, y, z, 3 टर्म्स मिलाकर मैंने एक पॉलिनोमियल डिजाइन करा है। यहाँ पर आप लोग ज्यादातर अभी एक ही वेरिएबल से पढ़ेंगे, तो एक वेरिएबल का बनाकर देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x, क्या ये है पॉलिनोमियल? यस, ये भी है। इधर दो टर्म्स थी बस हमारे पास। बेसिकली मैं ये बता रही हूँ कि इसको आप हाफ कर ये एक टर्म नहीं है, ये पूरा एक टर्म है। आप प्लस या माइनस से टर्म को अलग करते हो, बाद में इसके बारे में कॉन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स का एक बेसिक सिंपल डेफिनेशन, बहुत सारे टर्म्स को मिलाकर पॉलिनोमियल्स बनता है।
इसके बारे में हम बात करेंगे, इनको सॉल्व करने के बारे में बात करेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसने आपसे ये पूछा है 6 5 गिवन है, 6 में से आपको ये बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है 4x² - 3x + 7। तो यस, ये है पॉलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल में भी है। जो इसका वेरिएबल है वो क्या है, यहाँ पर x वेरिएबल गिवन है पूरे पॉलिनोमियल में। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है आपका, y का स्क्वायर + √2, ये भी है आपका। यस, पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। फिर थर्ड पार्ट क्या है आपका, इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, ये पॉलिनोमियल नहीं है भाई, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रूट वैल्यू, क्योंकि इसका होल नंबर में हम इसको ना लिख नहीं सकते। सो नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल एज इट कैन नॉट बी रिटन एज होल नंबर। होल नंबर में हम इसको नहीं खोलकर लिख सकते, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर फोर्थ पार्ट भी सेम, सिमिलर रीजन, नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट कैन नॉट बी रिटन एज होल नंबर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, या इट इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल यस, बट क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, पॉलिनोमियल होना चाहिए, इन वन वेरिएबल भी होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज नॉट, नो आएगा फिर इसका आंसर। सिक्स्थ, सेम एज फिफ्थ पार्ट, पॉलिनोमियल तो है बट इन वन वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या क्या है इनके यहाँ पे, वेरिएबल्स क्या क्या है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और z भी वेरिएबल है। यहाँ पर आपका x, y, t तीनों वेरिएबल है। 3 वेरिएबल है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ये नहीं है। सो दैट्स द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 सेज कि कोफिशिएंट्स बताने हैं हमें x² के कोफिशिएंट बताने हैं। ठीक है, बता देंगे। x² है किधर, ये रहा x², इसके साथ में क्या है, 2 नहीं है। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था कि प्लस माइनस से टर्म अलग होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट इतना टर्म, इस टर्म की बात करेंगे। तो x² के साथ में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1। ठीक है, इधर x² किधर है, वेरिएबल 2 है, एक x² मतलब वेरिएबल एक है बट 2 फॉर्म्स में है, x² और x³। पर x³ की तो बात ही नहीं करी, x² का पूछा है। तो अगेन क्या है इधर, -1, साइन अलोंग, साइन साथ में आएगा। अब ये π/2, तो x² के साथ में क्या है, π/2 कोफिशिएंट होगा, जो साथ में बस वही कोफिशिएंट है। इधर x² के साथ में क्या है, इधर x² ही नहीं है, तो उसके साथ में क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे हुआ करता होगा x² और उसके साथ कोफिशिएंट 0 था, तो उसकी वैल्यू ही 0 हो गई, तो वो लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता। 3 में हमको एक एग्जांपल लिखना है बाइनोमियल का जिसका डिग्री 25 है। बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल एक ऐसा आपके टर्म होते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स होते हैं। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल में आपकी सिर्फ एक टर्म होती है। और इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 25, वो लिख दो x 25, इधर कुछ भी लिख दो, 7, -7, 14, 18, कुछ भी, बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो आप। मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए, बट शर्त है उस मोनोमियल की जो डिग्री होगी वो 80 होगी। लेकिन तो y ले लेते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ x ही वेरिएबल लेना है, y ले लो, इसकी डिग्री कितनी बोली है, 80 ले ली, हो गया खत्म। दैट्स ऑल क्वेश्चन नंबर 3। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको डिग्री बतानी है। अब डिग्री क्या होता है, पिछले वाले में भी डिग्री से रिलेटेड करा है हमने। डिग्री होता क्या है,
पॉलिनोमियल की हाईएस्ट जो पावर होती है, क्या होता है डिग्री? हाईएस्ट पावर। पावर समझते हो ना, जो ऐसे ऊपर लिखते हैं, जैसे ये है, इस x की पावर 3 है, 5 रेज टू पावर 2, बड़ी 5 होगा इसका, ये जो ऊपर होता है ये पावर होती है, ठीक है। ठीक है, डिग्री बतानी है। फर्स्ट पार्ट में क्या डिग्री है? x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर कुछ नहीं है तो 1। हाईएस्ट क्या है? ऑब्वियसली 3 है, बहुत बेसिक चैप्टर है। 4 माइनस वाई रेज टू पावर 5, क्या है डिग्री? 5 है। हाईएस्ट पावर बतानी थी। इधर क्या है? t की पावर 1 है, इधर तो t कुछ है ही नहीं, तो इधर 1 ही हो गई डिग्री, इधर 0। अभी मैंने 0 क्यों लिखा? बोलो। क्योंकि कोई वेरिएबल यहाँ सपोज होगा तो उसकी पावर 0 होगी, और इसका आंसर एक्सपोनेंशियल पावर अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर होता है 1। जब 1 था तो 3 इंटू 1 3 ही हुआ, नीड ही नहीं थी लिखने की। तो यहाँ पर जो भी आपका वेरिएबल होगा उसकी पावर 0। इधर क्या है डिग्री? अगेन विजिबल है, 4 है डिग्री, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। इसमें आपको बस ये बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर क्या होता है? 1। लीनियर मीन्स व्हाट? 1। और उसके बाद क्या था? क्वाड्रेटिक। क्वाड मीन्स 2, क्यूबिक मीन्स 3, ठीक है। तो लीनियर मतलब जिसमें 1 टर्म है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें 2 टर्म्स हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक जिसमें 3 टर्म्स हैं। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, तो क्या हो गया ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल, 2 टर्म्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 1 टर्म, एक ही टर्म है तो लीनियर पॉलिनोमियल। फिर से एक टर्म है लीनियर, फिर से एक टर्म है लीनियर। दैट्स इट, दैट्स इट। वी आर डन विद एक्सरसाइज 2.1, खत्म हो गई। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सून आई विल बी अपलोडिंग एक्सरसाइज 2.2। इसके बाद मैं 2.2 अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।